नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस में, जहां पे हर वो टफ से टफ टॉपिक को बहुत इजी वे में, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपके लिए हलवे की तरह परोस दिया जाता है। बस हलवा गरम नहीं, थोड़ा ठंडा, ताकि मुंह ना जले। इसलिए एग्ज़ाम में नंबर मिले और मुंह ना जले। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाल विकास का। और जो लोग रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 26 सितंबर को जो एग्ज़ाम है, उनको पहले तो बेस्ट ऑफ लक। और उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको तो 100% देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पेट टॉपिक है। कहाँ का? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। कई बार पूछा गया इस टॉपिक से, और सुपर टेट और सी टेट और यूपी टेट में तो आता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट गैने, ऐसी ट्रिक मिलेगी जो कभी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगी, यानी कि परीक्षा में गलत हो जाए ये हो नहीं सकता, और छात्र गलत कर दे ये ट्रिक ये होने नहीं देगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसी शब्दों के साथ। गैने गैने एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बुक लिखी है, पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। इन्होंने बुक लिखी है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये इनकी बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पूछा जा सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने अधिगम को यानी लर्निंग को या सीखने के बारे में बताया है कि वो 8 स्टेप बताए हैं, कि वो 8 स्टेप में सीखी जाती है। यानी कि 1 बाई 1, एक समझो स्टेयर्स है, कहीं सीढ़ी है वो ऊपर जा रही है, हमें छत पे जाना है तो हमें 1 बाई 1 जाना है। और जब हम एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वही हमारा जो है एम है, लक्ष्य है जो हम पा लेते हैं। यानी कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, इस तरह के 8 स्टेप इन्होंने बताए हैं। और जब हम आखिरी स्टेप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, तो बस समझ लीजिए वही जो है अष्ट स्तरीय धारणा, यानी कि जो 8 स्टेप्स इनका कॉन्सेप्ट है वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे अधिगम या लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो गई बच्चे की। ठीक। और इसका जो प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सरल से जटिल की तरफ है, सरल से जटिल की तरफ है। कहने का ये मानना था कि व्यक्ति में किसी भी प्रकार के व्यवहार के अधिगम के लिए, यानी जो कुछ भी वो सीख रहा है वो पूर्व अपेक्षा से अब आवश्यक होता है। यानी कि पहले से जो कुछ ने पहले सीख रखा है उसी में थोड़ा और आगे इंप्रूवमेंट करके कुछ और नया सीखता है, फिर और नया सीखता है, फिर और नया सीखता है, और उससे फिर जाके सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। यानी कि अधिगम का प्रत्येक प्रकार अपने से पूर्व अधिगम से, यानी कि हमने जो पहले सीखा है उससे कुछ जो नया सीख रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से मिला हुआ है। ठीक है। इस प्रकार गैने ने क्या किया था, 8 प्रकार के वो पद बताए थे। एक बार आप जान लेते हैं आठों हैं कौन, उसके बाद फिर ट्रिक वो धमाकेदार ट्रिक कि एग्ज़ाम में गलत हो नहीं सकता। तो क्या है, 8 कौन कौन से हैं? 8 हैं आपके, हाँ देखिए, सरल से जटिल, यानी ये है नीचे से ऊपर की ओर, ये ना, ये क्या है आपका सिंपल है, और ऊपर जो है आपका कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल की बात हो रही है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले संकेत अधिगम आ गया, फिर संकेत अधिगम आ गया, ठीक है, जिसको सिंबल बोलते हैं, सिंबल लर्निंग या प्रतीक के द्वारा। फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यानी कि स्टिमुलेशन और रिस्पांस लर्निंग। उसके बाद श्रृंखला, यानी कि चेन अधिगम, एक क्रमबद्ध तरीके से। उसके बाद शब्द साहचर्य, यानी कि वर्बल लर्निंग। उसके बाद विभेद अधिगम, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कैसे कुछ लोग चीज़ों में। उसके बाद संप्रत्यय अधिगम, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समस्या का सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिद्धांत बनाने का इसको वो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियम अधिनियम भी बोलते हैं, नियम भी बोलते हैं, सिद्धांत वाले को नियम भी बोलते हैं। कई किताबों में सिद्धांत है, कई किताबों में नियम है। ठीक है, तो सिद्धांत को नियम भी बोलते हैं। तो ये आपके 8 हैं। आते हैं ट्रिक पे। ये आपके 8 हैं, कौन कौन से? अब देखिए, ये तो एक बुक में इस तरह था तो मैंने इसको भी डाल दिया। अब सिद्धांत अधिनियम को ही देखिए। सबसे पहले आपका संकेत आ गया, फिर उद्दीपन आ गया, फिर श्रृंखला आ गया, फिर शाब्दिक साहचर्य आ गया, फिर विभेद आ गया, फिर कॉन्सेप्ट आ गया। ये देखिए, अधिनियम या सिद्धांत, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम लिखा हुआ, ये देखिए। तो इसको नियम अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत तीनों कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। लास्ट में है समस्या समाधान। अब आते हैं ट्रिक पे। इस ट्रिक को बहुत ध्यान से सुनिए, लिखते चलिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप एक
आपको सबको पता होगा कि केबीसी एक गेम है, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति खेल, कोई एक खेल है जो आता है, इस वक्त चल भी रहा है टीवी पर, और श्री अमिताभ बच्चन जो उसके होस्ट हैं कई सालों से। तो केबीसी एक प्रकार का एक गेम शो है। उसमें होता क्या है, सवाल पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। नियम आपको पता होंगे तभी आप उसको खेल पाएंगे। अगर कई कई बार होता है कि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका खिलाड़ियों को आंसर नहीं पता है चारों सही, लेकिन 4 ऑप्शन जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से उनको कुछ पता होता है, तो 50-50 करते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विवेद करते हैं, यानी कि 50-50 का ऑप्शन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उसका खिलाड़ी जो है वो आंसर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ता है आंसर देने के लिए, वही यहाँ पर है। आप समझिए संकेत और अनु, संकेत और अनु ये 2 बच्चे हैं, ये 2 खिलाड़ी हैं, ये केबीसी में खेलने के लिए गए थे, ठीक। तो केबीसी में संकेत और अनु ये 2 खिलाड़ी केबीसी में खेलने के लिए गए थे, संकेत और अनु। इन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे सरल, ठीक, और शब्द विभेद करके प्रत्यय बनाया, यानी कॉन्सेप्ट बनाया, और खेल के नियम जान करके क्वेश्चन को यानी समस्या को हल किया, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसको उन्होंने आंसर दिया। क्या क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने क्या क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पहले संकेत और अनु 2 लड़के थे, ये खिलाड़ी हैं, ये दोनों खेलने गए। इन्होंने सरल और शब्द विभेद करके प्रत्यय बनाया, यानी कॉन्सेप्ट बनाया, और फिर खेल के नियम जान करके समस्या को हल किया और यानी कि प्रश्न का उत्तर दिया। यह है इसकी सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। ये है इसकी ट्रिक, आप ये देखिए, ये इसकी ट्रिक है। संकेत और अनु 2 लड़के खेलने गए थे, सरल और शब्द विभेद करके प्रत्यय बनाया, यानी कॉन्सेप्ट बनाया, खेल के नियम जाने और समस्या का सल्यूशन निकाल दिया, ठीक। ये देखिए, अब आप हल्का सा मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि है क्या क्या चीज़ ये। देखिए, सबसे पहले संकेत अधिगम आया, सबसे पहले सरल है ये संकेत, ठीक है। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया हुई, यानी कि जैसे कोई चीज़, जैसे गर्म तावा आप छुएंगे तो वो एक उद्दीपक है, और आप जैसे गर्म तावा छुएंगे तो ना आपका हाथ जलेगा, आप हाथ अपना हिलाएंगे बहुत तेज़ी से, तो वो आपकी अनुक्रिया हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, श्रृंखला अधिगम आ गया। श्रृंखला अधिगम यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो क्रम से सीख रहे हैं, ठीक है, क्रम से सीख रहे हैं। फिर आपका शाब्दिक साचर आ गया, उसके बाद विभेदात्मक आ गया, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया, फिर सिद्धांत या नियम आ गया, और सबसे लास्ट में समाधान आ गया, ठीक है। यही है आपका। और जी समाधान दे के, क्वेश्चन का आंसर दे के करोड़ों रुपए जीत लिए। किसने जीत लिए, संकेत और अनु ने जीत लिए, संकेत और अनु ने जीत लिए। तो यही है गहने की ट्रिक, 8 को याद कर लीजिए। संकेत और अनु, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, संकेत और अनु 2 प्लेयर केबीसी में खेलने गए। उन लोगों ने सरल और शब्द विभेद करके प्रत्यय बनाया और नियम जाना और क्वेश्चन को हल किया, यानी समस्या का समाधान किया। यही इसको आप पढ़ लीजिए 4-5 बार, ये लाइन आपको याद हो गई। एग्जाम में कभी भी पूछ लेगा कि चौथा चरण बताइए, 5वां चरण बताइए, छठा बताइए, आखिरी बताइए, आप आंख बंद करके उसको लगा देंगे, एक गारंटी है। बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो फिर इसको एक बार फिर से वही शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किए हों, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी इसको भेजें, खास ताकि दूसरे भी मुझसे जुड़ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत धमाकेदार ट्रिक रहेगी अब्राहम मैस्लो की, जिससे भी क्वेश्चन आता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।